पहला सवाल लिखते साथ ही अपने सामने आता है कि क्या ये अपराध है या नहीं है। पहली तो यही बात होगी, है ना। तो अपराध कैसे हो सकता है भाई? समलैंगिकता पहली बात तो कोई बीमारी नहीं है या कोई ऐसी चीज तो है नहीं कि कोई घटना हो गई इस तरीके से। फिर भी इस विषय में काफी डिबेट पिछले समय से, मतलब पिछले काफी समय से रहा है। कब तक रहा है? 2018 तक। 2018 क्या हुआ ऐसा? 2018 में माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने, सुप्रीम कोर्ट ने एक डिसीजन दिया और उस डिसीजन के अंदर आईपीसी, हालांकि अब आईपीसी बचा नहीं, अब तो नया कानून आ गया है, बीएनएस अभी लागू नहीं हुआ है। आईपीसी की धारा 377 को कोर्ट ने रद्द कर दिया। ये 377 धारा ही समलैंगिकता को अपराध बनाती थी। कहां के अंदर? भारत के अंदर, जिसको सुप्रीम कोर्ट ने हटा दिया। तो न्यायिक तौर पर होमोसेक्सुअलिटी या समलैंगिकता को मान्यता तो मिल गई। अच्छा, मान्यता मिली है किस चीज की? कि कोई भी व्यक्ति जो होमोसेक्सुअल है, अच्छा होमोसेक्सुअल है क्या, ये मैं भी चर्चा करता हूं। वो लोग एकांत में, प्राइवेसी में साथ रह सकते हैं, संबंध बना सकते हैं, लेकिन विवाह का अधिकार नहीं दिया। बहुत सारे देशों में विवाह का अधिकार भी है, बहुत सारे देशों में ये अपराध भी है, पर भारत में वर्तमान में अगर आप देखेंगे तो ये अपराध नहीं है। हाँ, विवाह की मान्यता अभी भी नहीं मिली हुई। वही मैं कह रहा था आपसे कि न्यायिक मान्यता तो मिल गई है, पर बात की जाए सामाजिक मान्यता की, फिर एक दिमाग में सवाल आता है, क्या सामाजिक मान्यता जरूरी है? तो यार सामाजिक मान्यता ऐसे कहीं पेपर बुक पे जरूरी तो नहीं है, पर चूंकि आप समाज का अंग हैं, समाज पे रह रहे हैं, समाज में बहुत सारी समस्याओं को आपको झेलना पड़ सकता है। उस दृष्टि से अगर आप देखेंगे तो आज डेट तक भी भारत में होमोसेक्सुअलिटी को सोशल एक्सेप्टेंस तो नहीं मिला। ठीक है, बात हो रही थी क्या अपराध है? तो अपराध तो नहीं है। ये वाला मामला अपना क्या हो गया? खत्म हो गया। अब समलैंगिकता मतलब समान लिंग के प्रति आकर्षण। मतलब अगर कोई व्यक्ति मेल है और वो किसी दूसरे मेल के प्रति अट्रैक्ट हो रहा है तो उसको बोला जाएगा गे। और अगर वो फीमेल है और किसी फीमेल के प्रति अट्रैक्ट हो रही है तो उसको बोला जाएगा लेस्बियन। और अगर एक दूसरे के प्रति हो रहे हैं, मेल मेल के प्रति भी, फीमेल के प्रति भी, फीमेल फीमेल के प्रति भी और मेल के प्रति भी, तो उसी को अपन ने कल क्या देखा था? क्या बोला था? बायोसेक्सुअल। और इनसे रिलेटेड ग्रुप ये कल अपन ने देखा था LGBT और I। धीरे धीरे इसमें और भी शब्द जुड़ते जा रहे हैं। क्यू भी आ गया है, क्वीर बोलते हैं उसको, ऐसे करके और भी वर्ड आ गए। खैर, हम पढ़ क्यों रहे हैं? क्योंकि हमारे टॉपिक का सिलेबस है विभिन्न वर्गों से संबंधित मुद्दे। तो हमारा उद्देश्य होमोसेक्सुअलिटी या गे या लेस्बियन ये पढ़ाना नहीं है। हमारा उद्देश्य इस टॉपिक को पढ़ने का है कि इनके जीवन की क्या समस्याएं हैं, क्योंकि हम पढ़ रहे हैं सोशल इशू, तो सामाजिक मुद्दों में समाज का ही तो अंग है ना। तो ये समस्याएं अपन ने कल भी डिस्कस की, वापस एक बार डिस्कस करते हैं, टॉपिक कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, अगर आप इनकी समस्या को देखो तो कल भी मैंने आपको ये बात बताई कि सबसे पहली समस्या इनको किस चीज की होती है? आइडेंटिटी, पहचान की समस्या। 2011 के बाद ना थर्ड जेंडर ने सबका पहचान दिया, उसके पहले तो पहचान की समस्या। दूसरी समस्या सामाजिक भेदभाव। सामाजिक भेदभाव की शुरुआत तो परिवार से ही होती है कि पहले तो पारिवारिक भेदभाव हो गया, या पारिवारिक स्वीकृति की अगर आप बात करो, परिवार ही इनको एक्सेप्ट नहीं करता। ढेरों मूवीज में आपने एग्जांपल देखा होगा, जैसे अगर अभी आप हाल ही में वो अक्षय कुमार की पिक्चर आई थी लक्ष्मी करके, वो शायद साउथ की किसी मूवी का रिमेक था ना, तो उसमें भी तो यही हुआ ना सबसे पहले कि सबसे पहले उसके परिवार ने उसका क्या किया? बहिष्कार किया। फिर चाहे और दूसरे उसमें आप देखें तो वो शुभमंगल ज्यादा सावधान जो मूवी आई, वो भी कहीं ना कहीं तो यही था। वो दोनों लोगों ने कैरेक्टर जो थे उन्होंने गे का रोल ही तो प्ले किया था, जिसको जनरली समाज नहीं मानता। तो पारिवारिक सबसे पहले स्वीकृति नहीं मिलती है, परिवार ही एक्सेप्ट नहीं करता है, और जब खुद का परिवार ही एक्सेप्ट नहीं करेगा तो समाज तो फिर भी दूर की बात है। तो सामाजिक भेदभाव भी इनके साथ होता है। फिर आगे बोल सकते हैं अपन कि शिक्षा की दृष्टि से
तो भी समस्याएं उत्पन्न होती है। हालांकि सरकार बहुत तेजी से और काफी एक्टिवनेस तरीके से इस दिशा में प्रयास कर रही है। इसी का परिणाम आजकल देखने को अपने को मिलता है कि बहुत सारी जगह नहीं अपन पढ़ते हैं वो फलाना जगह पे पहली पुलिस ट्रांसजेंडर महिला सिलेक्ट हुई या वो ऑफिस में हुआ, पर उसका परसेंटेज कम है। ओवरऑल अगर देखेंगे परसेंटेज क्या है उसका कम है ना। तो एक समस्या होगी भैया पहचान की समस्या, दूसरा पारिवारिक अस्वीकृति, फिर समाज का होता है। अब सीधी सी बात कि अगर पढ़ेंगे लिखेंगे नहीं, शिक्षा नहीं होगी, परिवार के साथ नहीं दे रहा है, तमाम प्रकार की चीजें, तो निर्धनता की स्थिति तो उत्पन्न हो ही जाएगी, गरीबी की स्थिति देखने को मिलेगी, है ना। और जब कोई व्यक्ति इस तरीके से हताश होगा कि ना परिवार साथ दे रहा है, समाज तो दूर की बात है, पढ़ाई लिखाई भी नहीं हो पाई, इसके बाद गरीबी की स्थिति है, तो फिर यही लोग जो होते हैं ना धीरे धीरे इलीगल वर्क्स में जो होते हैं वो संलिप्त हो जाते हैं, ऐसा अपन ऐसा कह सकते हैं। जैसे गांजा बेचना, अफीम बेचना, सेक्स वर्कर बन जाते हैं, डांस करते हैं, तमाम ट्रांसजेंडर वगैरह का नहीं अक्सर अपन ने देखा होगा ना। तो इस प्रकार की समस्या भी, आपने वो वेब सीरीज देखी होगी मिर्जापुर, उसमें भी रहते हैं वो देखो 3-4 ट्रांसजेंडर जो कि क्या करते हैं जाके वो अफीम या उनका जो भी गांजा वगैरह रहता है वो बेचने लगते हैं। क्यों? क्योंकि उनको और कोई काम दे ही नहीं रहा ना। कल भी अपन ने चर्चा की थी कि अपन इस कोचिंग में पढ़ा रहे हैं, इस कोचिंग में अगर कोई व्यक्ति आ जाए ट्रांसजेंडर या पता चल जाए कि वो गे है या लेस्बियन है, तो हो सकता है लोग उससे कतराएं, ऐसा कि लगता है उसको कोई वायरस वाली बीमारी हो गई हो कि वो उसको छू दोगे आप तो आपको वायरस हो जाएगा। ऐसा कुछ तो नहीं है, लेकिन लोग कतराते हैं, ये बिल्कुल सत्यता वाली बात है। अगर आप अपने आसपास भी देखते हो तो ऐसे लोगों को, और ऐसे लोग आपको कोई अलग से दिखाई नहीं देंगे, मैंने आपको पहले ही बोला, क्योंकि ये कोई बीमारी नहीं है। ट्रांसजेंडर को छोड़कर उनमें कई बार थोड़ा सा अलग से समझ में आ जाता है, कल अपन ने पढ़ा भी, उनकी डेफिनेशन में भी यही होता है कि जन्म के समय कुछ और फिर आगे चल के जब थोड़ा सा डेवलपमेंट होता है तो फिर पता चलता है कि भाई वो लड़की है, ऐसा करके तो उसको ट्रांस वुमेन कह देंगे, या तमाम प्रकार की चीजें ना। पर गे, लेस्बियन या ये जो होमोसेक्सुअलिटी की बात करें, इसमें आप पहचान नहीं सकते। कैसे पहचान जाओगे? कोई भी व्यक्ति है वो तो अल्टीमेटली उसकी फीलिंग का है ना, कि अंदर से उसके हार्मोन्स कैसे हैं या उसकी मेंटेलिटी कैसी जाग रही है, वो देखने का मैटर होता है ना। खैर, तो पहचान की समस्या हो गई, पारिवारिक अस्वीकृति हो गई, सामाजिक अस्वीकृति हो गई, शिक्षा नहीं मिलती है, कई बार जॉब की प्रॉब्लम भी आती है, और निर्धनता वाला मैंने बता ही दिया, इलीगल वर्क्स में क्या हो जाते हैं, संलिप्त हो जाते हैं। फिर एक पॉइंट अपन बता सकते हैं भाई, मानसिक स्वास्थ्य, मेंटल हेल्थ का भी तो है कि जब इतनी सारी समस्याएं किसी आम आदमी के साथ भी चलेंगी ना यार, तो वो भी डिप्रेस हो जाएगा, तनाव आ जाएगा, डिप्रेशन में आ जाएगा, हो सकता है उसके बाद वो आत्महत्या कर ले। तो इन प्रकार की चीजों को भी अपने को देखने को मिलता है। और एक और प्रॉब्लम आप बता सकते हैं, शोषण व हिंसा। आम बात है, हिंसा को अपन अगर डिफाइन करें तो कल भी अपन ने बोला कि हिंसा का मतलब किसी को मारना बस नहीं होता, मेंटल अब्यूज, मानसिक हिंसा भी तो हो सकती है। फिजिकल अब्यूज मारने वाला हो गया, ठीक है। इमोशनल अब्यूज, भावनात्मक हिंसा, कि किसी को अगर आप भावनात्मक तौर पर प्रताड़ित कर दें, कुछ ऐसा बोले, आप बार बार उसको जताएं या किसी भी चीज के लिए, तो वो किसके अंदर आएगा? भावनात्मक हिंसा के अंदर आएगा, है ना। तो ये इस प्रकार की समस्या इनको देखनी पड़ती है, कौन से लोगों को, जो कि होमोसेक्सुअल होते हैं। तो ये एक 7 मार्कर में सवाल आपसे पूछ सकता है, 7 नंबर में सवाल आ सकता है कि समलैंगिकता क्या है और क्या ये अपराध है, या इन वर्गों से या एलजीबीटी जो है ये इनसे जुड़े जो समुदाय हैं इन या इन समुदायों की विभिन्न समस्याओं पर चर्चा करें। ऐसा सवाल आपको पेपर में आ सकता है। क्लियर? उम्मीद करते हैं समझ गए होंगे।